हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 2022 में होने वाली है, उनकी समय सारणी और उसके बारे में जानकारी के ऊपर एक वीडियो। तो आइए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये कब जारी हुआ है, 29/12/2021 को। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सी परीक्षा कब हो रही है। पहला तो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा यानी 12वीं की परीक्षा। ये आपकी शुरू हो रही है 2 मार्च से और ख़त्म कब होगी, 30 मार्च को। समय रहेगा 9 बजे से 12:15 तक के। दूसरी आपकी जो परीक्षा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं 10वीं की परीक्षा, वो आपकी शुरू हो रही है 3 मार्च से और कब ख़त्म होगी, 23 मार्च को। इसका भी समय रहेगा प्रातः 9 बजे से 12:15 तक के। तीसरी जो आपकी परीक्षा है जिसको हम बोल रहे हैं शारीरिक परीक्षण पत्रोपाधि परीक्षा, ये फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। इसकी जो परीक्षा होगी आपकी, ये भी 3 मार्च से शुरू होगी और 11 मार्च को ख़त्म होगी। ठीक है। और इसका भी समय रहेगा 9 बजे से लेकर के 12:15 तक के। ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इधर उधर से ना डाउनलोड करके सीधे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है उसकी वेबसाइट यानी www.cgbsc.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए जो हमारा टाइम टेबल है उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या जानकारी है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 12th का टाइम टेबल। 12th का ये जो टाइम टेबल है देख लीजिए, नियमित यानी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए, स्वाध्यायी यानी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, और जिनको थर्ड चांस मिल रहा है उनके लिए टाइम टेबल कॉमन टाइम टेबल है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी परीक्षा है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 यानी 12वीं क्लास की जो परीक्षा है, 12वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए ये समय सारणी है। ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो परीक्षार्थी इसको भली भांति नोट कर ले। दूसरा, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक प्रयोजना परीक्षाएं परीक्षा केंद्र पर ही संचालित की जाएंगी। यानी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या जो प्रोजेक्ट वाला एग्ज़ाम है किसका, प्राइवेट स्टूडेंट्स का, वो कहाँ पर होगा, जो उनका एग्ज़ाम सेंटर है वहीं पर कंडक्ट किया जाएगा, वहीं पर चलाया जाएगा, वहीं पर आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक या परियोजना परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी ली जा सकती हैं। इस चीज़ के लिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है या प्रोजेक्ट एग्ज़ाम जो है वो छुट्टी के दिनों में भी आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट हैं इसकी तिथि डेट के लिए, मतलब किसकी डेट के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और जो प्रोजेक्ट एग्ज़ाम है उनकी डेट के लिए जो केंद्राध्यक्ष हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे संपर्क करते रहें। ठीक है। फिर और क्या पॉइंट है, मंडल आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है। ये जो परीक्षा है कक्षा 12वीं के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है इस सत्र का, उसी के अनुसार से होगी। परीक्षा परीक्षा अवधि में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत संपन्न होंगी। ठीक है। अब ये देख लीजिए, लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आधार पर समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अब ये देख लीजिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो टाइमिंग है, सुबह 9 से आपको 12:15 तक का टाइम दिया गया है। तो 9 बजे आपको करना क्या है, स्थान ग्रहण करना है। यानी आपका जहाँ पर रोल नंबर लिखा रहेगा, जिस रूम में आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर जा करके आपको 9 बजे बैठ जाना है। ठीक है। उत्तर पुस्तिका का वितरण कितने बजे किया जाएगा, 9:05 पर आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी। आपको समय दिया जाएगा, उस उत्तर पुस्तिका को पूरी तरीके से भरिए, उसमें जो जानकारी फिलअप करना है उसके लिए। ठीक है। तो ये होगा आपका 9:10 तक के। ठीक है। उत्तर लेखन के लिए यानी आप आंसर आप लिखिए, ऐसा कहा जाएगा कितने बजे, 9:15 से। तो 9:15 से 12:15 यानी 12:15 तक के आपका 3 घंटे का समय होता है। इस 3 घंटे के समय में आपको पूरा पेपर अपना कंप्लीट करना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइम टेबल पर। तो देख सकते हैं पहला कब से शुरू हो रहा है आपका पेपर, दिनांक 2/3/2022 यानी 2 मार्च 2022 से शुरू हो रहा है। दिन कौन सा पड़ रहा है, बुधवार। पहला पेपर कौन सा रहेगा, हिंदी, हिंदी विशिष्ट या हिंदी सामान्य। यानी हिंदी जो भी आप ले चूज़ कर रहे हैं, चुना है आपने, हिंदी भाषा या हिंदी विशिष्ट या हिंदी सामान्य, इन तीनों का पेपर एक ही दिन होगा यानी 2 मार्च को होगा। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च को आपका क्या है, अंग्रेजी का जो भी है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विशिष्ट या अंग्रेजी सामान्य। मुख्यतः अधिकतर बच्चे जो है वो अंग्रेजी सामान्य ही चुनते हैं। ठीक है। अंग्रेजी विशिष्ट बहुत कम बच्चे लेते हैं। तो सारे जो अंग्रेजी के पेपर होंगे वो किस दिन होंगे, ये होंगे शुक्रवार को यानी 4 मार्च 2022 को। ठीक है। फिर नवीन पाठ्यक्रम में जो गणित का पेपर है जिसका कोड 204 और 804 है,
इसका पेपर होगा आपका सोमवार यानी कि 7 मार्च 2022 को। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए बुधवार 9 मार्च 2022 को कौन कौन सा पाठ्यक्रम होगा। देखिए, इतिहास 101 ये आर्ट्स ग्रुप वालों का है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र ये बायो ग्रुप या मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है। व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी ये कॉमर्स वालों के लिए है। एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स फॉर एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर जो स्पेशल लेकर के पढ़ते हैं उनके लिए है। इसका कोड देखते जाइए साथ में, इससे आपको क्लियर होता जाएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग जो आर्ट्स स्पेशल पढ़ते हैं उनके लिए। फूड एंड न्यूट्रिशन जिनका सब्जेक्ट होता है वो वाला पेपर जिसका कोड है 610 ये होगा। और इसके साथ साथ पुराने पाठ्यक्रम में यानी जो ओल्ड सिलेबस जिन्होंने अभी तक के जिनको तृतीय अवसर मिल रहा है या किसी कारणवश ये क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनका जो ओल्ड सिलेबस का इतिहास का पेपर होता था वो भी इसी डेट पे होगा यानी 9 मार्च को ही होगा। ठीक है, जिसका कोड है 110। नए वाले सिलेबस का कोड कितना है 101 इतिहास का, और पुराने सिलेबस का जो कोड है वो है 110। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट पर हम आ जाते हैं 11 मार्च वाली डेट पर। तो 11 मार्च कौन सा दिन पड़ रहा है, शुक्रवार। इसमें देखिए नवीन पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान यानी बायो है ना, हमारे बच्चे जो बहुत सारे बायो ग्रुप के हैं उनका पेपर, बायो का पेपर, जीव विज्ञान का पेपर होगा। 203 कोड जिसका है और 803 जिसका कोड है वो जीव विज्ञान पेपर होगा आपका कब, 11 मार्च 2022 को। ठीक है, इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चों का और कॉमर्स वाले बच्चों का जो अर्थशास्त्र का पेपर है 303 जिसका कोड है वो होगा 11 मार्च को। और कौन से पेपर होंगे इस दिन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर जिसका कोड है 332। एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग इसका कोड कितना है, इसका कोड है 430। ठीक है, फिर एक होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जिसका कोड है 530। एलिमेंट्स ऑफ साइंस जिसका कोड है 631। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेट पे जो कि है 14 मार्च की। ये है दिन सोमवार। इस दिन केवल एक ही पेपर है वो है वाणिज्यिक गणित जिसका कोड है 169 और 869। ये कोड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोड से आप पेपर में फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा नवीन पाठ्यक्रम का है कौन सा पुराने पाठ्यक्रम का है। ठीक है, नेक्स्ट डेट है हमारी 16 मार्च 2022 की, दिन है बुधवार। इस दिन नवीन पाठ्यक्रम में भूगोल जो बहुत सारे बच्चे आर्ट्स ग्रुप के लेते हैं भूगोल 102 जिसका कोड है। और साथ ही साथ उसी दिन जो ओल्ड सिलेबस है आपका पुराना पाठ्यक्रम है उसमें जो भूगोल है जिसका कोड है 120 इसका भी पेपर उसी दिन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं 22/3/2022 को मंगलवार को। उस दिन आपका कौन सा पेपर हो रहा है, रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट 951 जिसका कोड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 952। ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन इसका। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो ये सब देख करके आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो बायो ग्रुप वालों के लिए अभी तक के कौन कौन सा पेपर हुआ है, बायो ग्रुप वालों के लिए 2 मार्च को आपका हिंदी होगा और 4 मार्च को आपका अंग्रेजी होगा। फिर 9 मार्च को आपका फिजिक्स होगा और 11 मार्च को आपका बायो होगा। तो 4 पेपर आपके हो गए, बचा एक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हम देख लेते हैं किस डेट पे होना है। वैसे ही अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या होगा, पहला दूसरा पेपर तो कॉमन है, यानी पहला हिंदी आपका 2 मार्च को और फिर इंग्लिश जो है वो आपका 4 मार्च को। फिर ये जो इतिहास है आपका वो किस दिन, ये हो जाएगा 9 मार्च को। उसी तरीके से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ हो जाएगा किस दिन, 9 मार्च को। फिर 11 मार्च को आपका कौन सा पेपर हो रहा है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे दोनों कॉमन पढ़ते हैं तो ये उस दिन हो गया। इस प्रकार से आपके भी 4 पेपर कंप्लीट हो गए, एक पेपर आपका बचा। अब ये जो इधर के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो स्पेशल सब्जेक्ट्स कुछ बच्चे चूज़ करते हैं ऑप्शनल, जिनके पास जिनके स्कूल में ऐसी सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उनके लिए ये सारे हैं। इसमें से आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक और है, 16 तारीख को आपका भूगोल का भी पेपर है। जिन्होंने भूगोल चुना है एक सब्जेक्ट के रूप में वो भूगोल का भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 22 तारीख तक के हमने देख लिया था। अब हम आ जाते हैं 24 मार्च पे। 24 मार्च है गुरुवार का दिन। इस दिन देखिए जो आपका आखिरी पेपर है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कला वाले छात्र हैं, तो आपके लिए राजनीति विज्ञान का पेपर जिसका 103 कोड है ये होगा नवीन पाठ्यक्रम में। अगर आप बायो या मैथ्स वाले हैं तो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा जिसका कोड 202 है। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आपका किसका, अकाउंट्स का पेपर होगा जिसका कोड है 301। ये जो सारे पेपर होंगे ये किस दिन होंगे, 24 मार्च को। और इस दिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स यानी मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, मुख्य मुख्य जो विषय हैं, उनके जो पेपर है लगभग समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लगभग समाप्त हो जाएंगे, कुछ एक सब्जेक्ट्स बच सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट है इस दिन। इस दिन है स्टील लाइफ एंड डिजाइनिंग, फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड, ठीक है,
फिर पुराने पाठ्यक्रम में जो राजनीति विज्ञान है उसका भी पेपर इसी दिन होगा। फिर आ जाइए आप शुक्रवार को, शुक्रवार यानी 25 मार्च को। तो 25 मार्च में नवीन पाठ्यक्रम में जिन बच्चों ने समाजशास्त्र लिया है, आर्ट्स वाले बच्चों ने, या जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने मनोविज्ञान लिया है, उनका पेपर उस दिन होगा। इसके अलावा भारतीय संगीत, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, नृत्य कला, स्टेनोटाइपिंग, कृषि कला, होम साइंस वाले कुछ बच्चे होते हैं, उनका पेपर इस दिन आपका होगा। ठीक है, तो ये सभी अपना सब्जेक्ट कोड देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से दिन आपका कौन सा पेपर होना है। ठीक है, फिर शनिवार 26/3/2022 को देखिए आप संस्कृत का पेपर, कुछ बच्चे आर्ट्स वाले हमारे स्पेशलाइज संस्कृत पढ़ते हैं, उनके लिए ये पेपर 26 मार्च को होगा। फिर 29 मार्च को कौन सा पेपर होगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कला और वाणिज्य के बच्चे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए होगा। इसका पेपर कोड कितना है? 151। अब जो अन्य भाषा का जो पेपर है ये सबसे लास्ट में है, जो कि है बुधवार को 30 मार्च 2022 को। यहाँ देखिए आप मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, इन विषयों को जिन बच्चों ने चुना है उन बच्चों का पेपर होगा 30 मार्च 2022 को, यानी कि बुधवार को। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। दूसरा इसमें मैं जो आपको समय सारणी बता रहा हूँ वो किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा वर्ष 2022 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में बैठ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो निर्देश हैं ऊपर वाले, ये सारे के सारे निर्देश जो ऊपर हम देख करके आए हैं 12वीं की परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, वैसे ही रहेंगे सारे के सारे निर्देश। ये वाले भी जो निर्देश हैं वो भी आपके लिए वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसा हम ऊपर में देख करके आए हैं। यहाँ पर जो आपको देखना है प्रथम वर्ष का कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो 3 मार्च से आपका भी शुरू होगा। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए। तो पहला पेपर है आपका शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत, कोड है 801, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। दूसरा पेपर आपका होगा 5 मार्च को शनिवार को, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, ये होगा आपका 802, यानी द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो। फिर तीसरा पेपर आपका हो जाएगा 8 मार्च 2022 को, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, ठीक है, इसका कोड है 803, ये आपका थर्ड पेपर है। फिर चौथा आपका पेपर होगा 10 मार्च 2022 को, जिसका नाम है शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान एवं शरीर व्याख्यान क्रियात्मक विज्ञान, जिसका कोड है 804, ये चौथा पेपर आपका होगा। ठीक है, अब द्वितीय वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए देखिए, तो 4 मार्च को आपका पेपर शुरू होगा। पहला प्रश्न पत्र कौन सा होगा? शारीरिक शिक्षा का संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 805, जिसका कोड है। दूसरा पेपर आपका होगा 7 मार्च को, परीक्षण एवं मापन, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है। तीसरा पेपर आपका होगा कौन सा? 9 मार्च को, स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य, खेल, चोटें एवं पुनर्वास, ठीक है, ये थर्ड पेपर आपका हो गया। फिर चौथा पेपर आपका होगा 11 तारीख को, निर्णायन एवं अधिशिक्षा, जिसका कोड है 808, ये चौथा पेपर है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर अप किया है? इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है 12वीं कक्षा का सत्र जो हमारा चल रहा है उसकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं कौन से वर्ष में? 2022 में, जिसमें नियमित, स्वाध्यायी और तृतीय अवसर वाले जो बच्चे हैं, मेजर सब्जेक्ट्स जिनके हैं, मुख्य जिनके विषय हैं, उनके टाइम टेबल को मैंने इसमें आप लोगों को बताया है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे ये जो मैंने बताया था 12th का टाइम टेबल, ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि की परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं, उनका भी टाइम टेबल इसी में है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा, आपके काम आएगा, टाइम टेबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है, कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए कि आपको इसमें क्या डाउट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा, एडवांटेजियस होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।